उधर दाऊद इब्राहिम ठगी का शिकार हो गया है। शायद आपको इस बात पर यकीन न हो, मगर ये सच है। दाऊद इब्राहिम को उसी के एक वफादार ने चूना लगा दिया है। चूना भी कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 40 करोड़ रुपए का है। अब डॉन उस शख्स की तलाश में जुट गया है। रिपोर्ट। पैसे का क्या हुआ? बड़े हजरत परेशान हैं। खलीक ने बड़े हजरत से धोखा किया है, उनका नाम खराब हुआ है। इस फोन कॉल ने दाऊद इब्राहिम की औकात बता दी है। इस फोन कॉल ने दाऊद के डर को मिट्टी में मिला दिया है। दाऊद पर शिकंजा कसने के लिए उसके नेटवर्क पर नजर रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट मिला है। इस जानकारी ने दाऊद गैंग की पोल पट्टी खोल दी है। डॉन का डर खत्म, लगी 40 करोड़ की चपत। दाऊद इब्राहिम को लगा 40 करोड़ का चूना। अंडरवर्ल्ड का गंदा धंधा, ऐसा काला कारोबार जो बस डर और खौफ से तरक्की हासिल करता है। क्रिमिनल, गैंगवार मारकाट और कत्ल के जोर पर अपना खौफ फैलाते हैं और फिर यही डर वफादारी की शक्ल ले लेता है। अंडरवर्ल्ड में डॉन से वफादारी मतलब जिंदा रहने की गारंटी। लेकिन लगता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का डर अब खत्म होने लगा है। कैसे, आपको बताते हैं। डॉन का डर, दाऊद इब्राहिम का खौफ, सब मिट्टी में मिल गया। भारत का दुश्मन नंबर 1, मुंबई बम धमाकों का मुजरिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने जितनी बदनामी कमाई थी वो अब बेअसर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि खुद दाऊद के आदमियों के लिए डॉन का डर अब नहीं रहा, क्योंकि अगर दाऊद का खौफ बरकरार रहता तो उसका ही एक अदना सा आदमी उसे 40 करोड़ की चपत नहीं लगा पाता। खलीक अहमद ने दाऊद इब्राहिम का नाम मिट्टी में मिला दिया। खलीक दाऊद का 40 करोड़ रुपया लेकर फुर्र हो गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक खलीक को 45 करोड़ की रकम दिल्ली के किसी सफेद पोश आदमी से वसूलनी थी। इस पैसे में से 40 करोड़ विदेशों में हवाला चैनल के जरिए भेजना था। खबर यह भी है कि वसूली की रकम दाऊद इब्राहिम के पास जानी थी, लेकिन खलीक ने 40 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दाऊद के पास भेजने का नाटक किया। साथ ही 5 करोड़ रुपए बतौर फीस के तौर पर खुद अपने पास रख लिए। यानी डॉन को पूरे 45 करोड़ की चपत लग गई। खलीक के साथ 45 करोड़ रुपए भी गायब हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता तब चला जब दाऊद के नजदीकी जाबिर मोती और खलीक के फोन को टैप किया गया। ये दोनों अक्सर भारत और शारजाह आते जाते रहते हैं। जाबिर मोती भी दाऊद के लिए अवैध वसूली का काम करता है। खलीक अहमद का नेटवर्क भारत और शारजाह के बीच है और वो फोन नंबर 9178852222 का इस्तेमाल करता है। जांच में खुलासा हुआ है कि मोती ने फोन पर खलीक अहमद से पैसों के हेर फेर के बारे में पूछा। मोती ने दाऊद के आदमी रजत भाई का नाम लेकर पैसों के बारे में पूछा। दाऊद के आदमी रजत के मुताबिक खलीक ने दाऊद के नाम का इस्तेमाल कर पैसों का गबन किया है। खलीक की इस हरकत की वजह से दाऊद के नाम को धक्का लगा है। पैसे का क्या हुआ? बड़े हजरत परेशान हैं। खलीक ने बड़े हजरत से धोखा किया है, उनका नाम खराब हुआ है। दोनों की बातचीत में डॉन के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई। जाबिर ने खलीक से कहा कि दाऊद के वफादार रज्जाक ने ही डॉन को इस हेरफेर के बारे में बताया। रज्जाक के मुताबिक खलीक की इस हरकत से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद का नाम खराब हुआ है। इंटेलिजेंस की माने तो पिछले साल नवंबर में इसी मामले में डी कंपनी ने कनाडा से अपने 2 आदमी भी दिल्ली भेजे थे। वहीं जाबिर से बातचीत में खलीक ने धोखाधड़ी की बात से इनकार किया है। खलीक के मुताबिक गलत ट्रांजैक्शन के चलते पैसे दाऊद के पास नहीं पहुंच पाए। बातचीत में उसने जाबिर को यकीन दिलाया कि जल्दी ही 40 करोड़ की रकम जॉन के पास पहुंचा दी जाएगी, मगर उसके बाद खलीक और पैसे दोनों गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक खलीक इस वक्त मणिपुर में कहीं अंडरग्राउंड है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने दुनिया के कई देशों में अपने काले कारोबार को जमा रखा है। अवैध हथियारों की तस्करी, नशे की तस्करी, फिरौती समेत कई धंधों के जरिए दाऊद इब्राहिम को भारत और दूसरे देशों से हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाते हैं। डॉन के वफादार और खास लोग इन अवैध धंधों से भारत में दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों से काले कारोबार का पैसा जमा कर हवाला के जरिए उस पैसे को डॉन के पास पनामा, दुबई, कनाडा और पाकिस्तान पहुंचाते हैं। फिलहाल मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम खलीक की तलाश में है। वहीं डी कंपनी के डॉन को ठगे जाने की यह घटना अंडरवर्ल्ड में खूब चल रही है। जांच एजेंसियों को सूत्रों से पता चला है कि डी कंपनी के 2 जासूसों को खलीक को पकड़ने के लिए दिल्ली से कनाडा भी
26 नवंबर 2015 को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।